गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 चल रहा है और अभी तक हमने उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन करवाया था और उसमें विधि चल रही थी हमारी टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। कुल आगम और कुल लागत विधि में अभी तक हमने करा था अधिकतम लाभ। अब हम इसका दूसरा टॉपिक कर रहे हैं मिनिमम लॉस, न्यूनतम हानि। मिनिमम लॉस। अब इसका एक डायग्राम बना हुआ है। इधर है आउटपुट, ओ एक्स शो आउटपुट, ओ वाई शो रिवेन्यू, कॉस्ट एंड लॉस। यहाँ पे M या B, ये है TC। यहाँ पे AB। अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? OX पर आउटपुट शो की जा रही है, OY पे रिवेन्यू, कॉस्ट, लॉस। जो TR है ये टोटल रिवेन्यू कर्व है, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत, और जो ये TC है ये कुल लागत शो कर रहा है। अब फर्म को अल्पकाल में न्यूनतम हानि कब होती है? जब वो अपने उत्पादन को बंद कर देती है। अब देखो जो TR वक्र है, टोटल रिवेन्यू कर्व, वो TVC को B पॉइंट पे छू रहा है, B पॉइंट पे टच कर रहा है। और आपका जो इससे पता लगता है कि फर्म केवल कुल परिवर्तनशील लागत को प्राप्त कर रही है, TVC को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फर्म को स्थिर लागत की हानि हो रही है और वो AB के बराबर है। जो हमारी AB है ये है फिक्स्ड कॉस्ट FC। ये फर्म को हानि उठानी पड़ रही है और FC का फॉर्मूला भी है TC माइनस TVC। टोटल कॉस्ट माइनस TVC इज इक्वल टू FC। स्थिर लागत निकलती है कुल लागत माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। तो फर्म को न्यूनतम हानि AB के बराबर है और वो क्या है? स्थिर लागत फर्म को प्राप्त नहीं हो रही, केवल परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो रही है। तो ये है न्यूनतम हानि। इसके बाद हमारी दूसरी विधि है जिसकी सहायता से उत्पादक का संतुलन निकाला जाएगा। दूसरी विधि का नाम है मार्जिनल रिवेन्यू MR
एंड मार्जिनल कॉस्ट MC अप्रोच। मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। अब सीमांत आगम और सीमांत लागत की जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करते करते हमें 3 सिचुएशन मिलेंगी और आपका उत्पादक का संतुलन प्राप्त हो जाएगा। नंबर 1 सिचुएशन, इफ MR ग्रेटर देन MC, आपका मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है और एंड MC इज इंक्रीजिंग। सीमांत लागत बढ़ रही है तो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। मतलब आपका MR ज़्यादा है, सीमांत आगम सीमांत लागत से ज़्यादा है और सीमांत लागत बढ़ रही है तो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है, MR लेस देन है MC से एंड MC इज इंक्रीजिंग। दूसरी सिचुएशन है कि आपका जो सीमांत आगम है वो सीमांत लागत से कम है लेकिन सीमांत लागत बढ़ती जा रही है तो फर्म अपने उत्पादन में कमी कर देगी। तीसरी सिचुएशन, MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज इंक्रीजिंग। जब MR, अब तीसरी सिचुएशन में MR MC के बराबर हो गया है, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो गई है और सीमांत लागत बढ़ रही है तो यहाँ पे फर्म उत्पादन संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेगी। अब हम करते हैं, इसका एक डायग्राम है। अब MR MC अप्रोच के अंतर्गत फर्म कब उत्पादक कब संतुलन में आएगा, जब 2 कंडीशन पूरी की जाएंगी। नंबर 1, MR MC के बराबर होना चाहिए, मतलब MC MR या MR MC के बराबर हो, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। और दूसरा, MC कर्व MC वक्र MR को नीचे से काटे। जो MC वक्र है वो MR को नीचे से काटे, या बोल सकते हो इसको MC इज इंक्रीजिंग, MC बढ़ रहा हो। MC बढ़ रहा हो या MC वक्र MR को नीचे से काटे। अब देखो इसका एक डायग्राम है। OX शो कर रहा है आउटपुट और OY शो कर रहा है रिवेन्यू एंड कॉस्ट। PP रेखा ये आपकी है AR, यहाँ पे AR MR के इक्वल है, कोई परफेक्ट कंपटीशन है। ये आपका MC हो गया। अब ये MR को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, N M, बिंदु A, बिंदु
ई। और इस डायग्राम को देखो, ओ एक्स शो कर रहा है आउटपुट को, ओ वाई शो कर रहा है रिवेन्यू और कॉस्ट, आगम और लागत को। जो ये पीपी रेखा है यहाँ पे ए आर एम आर के बराबर है, औसत आगम सीमांत आगम के बराबर है। एम सी वक्र एम आर को 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, आप देख सकते हैं, पहले ए पॉइंट्स पर, दूसरा ई पॉइंट्स पर। दोनों पॉइंट पर एम आर एम सी के बराबर है। अब इसमें से कौन से पॉइंट पर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं? अगर हम ओ एम आउटपुट का करते हैं और ए बिंदु से पता लगे कि ए बिंदु पर एम आर एम सी के बराबर तो है, लेकिन एम सी कम होता जा रहा है और एम सी ऊपर से काट रहा है, तो ए बिंदु पर संतुलन की एक शर्त पूरी हो रही है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। अगर हम एन से एम के बीच में देखें तो यहाँ पर एम आर ज़्यादा है एम सी से, एम के बाद देखें तो एम सी ज़्यादा है एम आर से। अब ई पॉइंट को देखें तो ई पॉइंट पर एम आर एम सी के बराबर भी है और एम सी वक्र एम आर को नीचे से काट रहा है और दूसरी कंडीशन पूरी कर रहा है। यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं ई पॉइंट पर कि जो एम आर है वो एम सी के बराबर भी है और एम सी वक्र एम आर को नीचे से काट रहा है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, मतलब एम सी बढ़ रहा है या नीचे से काट रहा है और एम आर एम सी बराबर है। तो ई पॉइंट पर उत्पादक संतुलन में है, वो ओ एम प्रोडक्शन करेगा और उसकी सेल करेगा। तो ये आपका हो गया सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि।